अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम जो है वो क्लास 6 का लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 का जो है वो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। और पेज नंबर 21 से लेके 24 तक स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने दूसरे चैप्टर का पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें नोट की। इस चैप्टर का नाम था तिब्बी जोग्राफिया। क्या था? तिब्बी जोग्राफिया। प्यारे बच्चों, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले चैप्टर के अंदर और पहले लेक्चर के अंदर सीख ली थी। जैसे तिब्बी जोग्राफिया में हमने ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ा था कि कितनी तरह की होती हैं। 3 तरह की होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट आपकी ज़मीन की जो सबसे ऊपरी सतह है ये कहलाती है, और ये 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर तक जो है वो जाती है। और जो दूसरी है मेंटल, वो 30 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 4000 कुछ किलोमीटर तक जाती है। और इसके बाद लास्ट में आती है आपकी कोर। अगर हम ज़मीन का नक्शा बना के दोबारा इसका रिवीजन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये आपकी ज़मीन का मैंने हाफ टुकड़ा लिया, मिसाल के तौर पे आपकी पूरी ज़मीन थी, ज़मीन का हाफ टुकड़ा मैंने ले लिया। ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट। ज़मीन का क्रस्ट के बाद जो हिस्सा आता है, ये हिस्सा कहलाता है आपका मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। मेंटल में ये जो ज़मीन का मेंटल का ये वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, सही है। इसके ऊपर आपकी ज़मीन जो है वो हरकत करती है। इसको कहते हैं स्टेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर, ठीक है। ये सारा इसमें इस जगह के अंदर नीम पिघला हुआ जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें इस जगह पे मौजूद होती हैं। नीम पिघला हुआ लोहा होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ज़मीन हरकत कर रही होती है। और लास्ट में आपका होता है कोर। क्या होता है? कोर। इधर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उधर आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। और यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। यानी कम से कम मिनिमम जो टेम्परेचर होगा इधर का वो क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर 3000 सेंटीग्रेड केल्विन, सही है। 100 सेंटीग्रेड पे पानी क्या हो जाता है? वाटर क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। तो 3000 सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगा? बहुत ज़्यादा जो है वो हम सोच भी नहीं सकते, इतना दर्जा हरारत यहाँ का होता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, लास्ट में क्या होती है आपके पास? कोर होती है, ज़मीन के सेंटर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई थी, यहाँ तक हमने स्टडी किया था। इसके बाद ये अंदरूनी साख्त, इसके अलावा हमने इसकी तिब्बी जो जोग्राफिया है इसको 4 हिस्सों में तोड़ा गया। ज़मीन को हमने पढ़ा था। पहली कौन सी थी? तिब्बी कुर्रा हजर, और उसके बाद कुर्रा, हमने 4 हिस्सों में तोड़ा था। कुर्रा हजर, कुर्रा हवा, कुर्रा आब और कुर्रा हयात। इनके बारे में हमने शॉर्ट जो मालूमात हासिल कर ली थी। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमें आज डिटेल से जिसके बारे में पढ़ना है वो है कुर्रा हजर। कुर्रा का मतलब ज़मीन, हजर का मतलब ऐसी जगह, जो ज़मीन की ऐसी जगह जो कि पथरीली है और बहुत ज़्यादा ठोस है, वो जगह क्या कहलाती है? कुर्रा हजर। अगर इंग्लिश की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। स्फीयर का मतलब ज़मीन और लिथो का मतलब हजर, यानी ज़मीन का ठोस पथरीला हिस्सा क्या कहलाता है? कुर्रा हजर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 21 पे कुर्रा हजर लिखा हुआ है। जल्दी से रीड कर लीजिए, इसको पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। वेरी गुड, रीड कर लिया, सही। अब इसके बारे में देखिए। क्रस्ट और मेंटल के इंतहाई ऊपरी हिस्से से मिलकर बना है। कुर्रा हजर जो है आपका क्रस्ट, यानी आपका जो ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है क्रस्ट, और मेंटल यानी ज़मीन का आपका जो दरमियानी वाला हिस्सा है। क्रस्ट और मेंटल के इंतहाई ऊपरी हिस्से से मिलकर बना है। ऊपरी यानी ऊपर वाले हिस्से से मिल कर बना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद ये जो आपका कुर्रा हजर है यानी लिथोस्फीयर है, ये किसके ऊपर जो है वो मूव करता है? ये आपका
अभी मैंने आपको बताया था किसके ऊपर मूव करता है, स्नो स्फेयर पर मूव करता है, स्फेयर पर हरकत करता है, स्फीयर पर हरकत करता है। स्फीयर क्या है, ज़मीन का मेंटल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें तमाम का तमाम नीम पिघला हुआ लोहा, निकेल, ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और इसके ऊपर जो ज़मीन जो है वो पूरी क्या करती है, घूमती है, हरकत करती है। सही है, इसको क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर। मेंटल का वो हिस्सा जो कि नीम पिघला हुआ है और जिसके ऊपर ज़मीन हरकत करती है, जब मेंटल का वो हिस्सा क्या कहलाता है, स्टेनोस्फीयर कहलाता है। और मेंटल को उर्दू में क्या कहते हैं, गिलाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलाफ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा इसके अंदर एक जो कुर्रा हजर है, हमारी जो ज़मीन है, ये जो कुर्रा हजर की सतह यानी जो ज़मीन की जो ऊपरी वाली सतह है, ठोस वाली हिस्सा है, ये सतह एक जैसी नहीं है और ये एक टुकड़े के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ टुकड़ों के ऊपर मुश्तमिल है। सही है, मिसाल के तौर पे पहाड़ है, प्लेटस हैं, प्लेन है, अलग अलग का अलग अलग जो है वो मनाजिर है, अलग अलग जो है वो ज़मीन है, अलग अलग टुकड़ों के ऊपर जो है वो एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं, तमाम के तमाम। ये जो मुख्तलिफ़ टुकड़े हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन तमाम के तमाम टुकड़ों को एक साथ जुड़े रहने को कहते हैं इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्लियर हुआ क्या होता है, वेरी गुड, क्लियर हुआ क्या होता है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इसको कहते हैं कि ज़मीन का जो वो ज़मीन का जो हिस्सा है, ज़मीन की सतह है वो एक जैसी नहीं है बल्कि बहुत सारे टुकड़ों पर मुश्तमिल है और ये तमाम के तमाम टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पहाड़ प्लेटस से, प्लेटस प्लेन से, तमाम टुकड़े जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही है, इसे क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। और प्यारे बच्चों इसके बाद आपकी आती है, इसके अंदर से निकलेगा टेक्टोनिक प्लेट्स में से निकलेगा प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री का मतलब हदबंदी, ऐसी जगह जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं। क्या चीज़, ऐसी जगह जहाँ पे दो प्लेटें, वो वाली प्लेटें ज़मीन के नीचे जो मौजूद हैं, प्लेटें जिसके ऊपर ज़मीन जो है वो मूव कर रही है। सही है, मुख्तलिफ़ प्लेटें हैं ना, जहाँ पे दो प्लेटें मिलती हैं वो क्या कहलाती है, प्लेट बाउंड्री। ऐसी ज़मीन की सतह या जगह जहाँ पे दो प्लेटें आपस में मिलें, सही है, कंजक्शन करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलें, वो मीट करें, ऐसी जगह क्या कहलाती है, प्लेट बाउंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लेट बाउंड्री कहलाती है। समझ आ गई बात। इसके अलावा आपके जो आतिशिया पहाड़ हैं वो भी इन प्लेट बाउंड्री की वजह से ही बनते हैं। आपकी जो प्लेटें जब हरकत करती हैं तो उसकी वजह से ज़मीन पे बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ले आने की वजह से आपकी ज़मीन जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। सही है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन करें, उसमें है खतूते खलल, फॉल्ट लाइन। जी पूरा पेज आप जो है वो रीड कर लीजिए, जल्दी से रीड करिए। फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन से क्या मुराद है हम समझते हैं इसे, फॉल्ट लाइन क्या होती है, ठीक है, रीड कर लें जल्दी से। वेरी गुड, रीड कर लिया। फॉल्ट लाइन को उर्दू में कहते हैं खतूते खलल। क्या कहते हैं, खतूते खलल। खलल का मतलब आपको पता होगा किसी के दरमियान में जो है आप खलल डालना यानी रुकावट बनना। सही है, खतूते खलल का मतलब क्या हो सकता है, खतूते खलल का मतलब आपने पढ़ा होगा ज़मीन पर मौजूद ऐसी दरारें जहाँ हरकत पाई जाए। क्या पढ़ा आपने, इसका मतलब ज़मीन पर मौजूद ऐसी दरारें जहाँ हरकत पाई जाए। ज़मीन पर मौजूद ऐसी दरारें जहाँ हरकत पाई जाए वो जगह क्या कहलाती है, आपकी फॉल्ट लाइन कहलाती है। अब इसको समझे कैसे, दरारें से क्या मुराद है, यानी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पे दरारें पड़ी हुई होती हैं,
सही है, चटकी हुई होती है ज़मीन। उस जगह पे जो ज़मीन हरकत करती है, उस जगह पे जो ज़मीन हरकत करती है दरारों की जगह पे, उस जगह पे ज़मीन हरकत करती है, उसको क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन कहते हैं। दरारें जहाँ पड़ी हुई हों और उस जगह पे ज़मीन हरकत करे, मूव करे, हिले, सही है, उसे क्या कहते हैं? फॉल्ट लाइन कहते हैं। फॉल्ट लाइन कितनी तरह की होती हैं आपकी? 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी हैं 3 टाइप्स। पहली है डाइवर्जेंट, कौन सी है? सॉरी, कन्वर्जेंट। कौन सी है? कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन। कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन से क्या मुराद है? आपने अभी अभी इसके अंदर पढ़ा पैराग्राफ में कि आपको बताया गया कि ज़मीन पर मौजूद ऐसी फॉल्ट लाइन जहाँ पे 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, सही है, यानी एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, आपस में मीट करती हैं, आपस में उन दोनों का टकराव होता है, तो टकराव होने की वजह से एक हिस्सा ऊपर की जानिब चले जाता है और एक हिस्सा नीचे की जानिब आ जाता है। इस तरह की फॉल्ट लाइन को, इस तरह के खतूत खलल को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन। ऐसी जो है वो दरारें जिसमें जहाँ पे हरकत पाई जाए और उस जगह पे हरकत पाने की वजह से 2 प्लेटें आपस में टकराएं। ज़मीन मूव कर रही है ना नीचे, ज़मीन के नीचे प्लेट है जिसकी वजह से मूव कर रही है, और प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो टकराने की वजह से एक हिस्सा ऊपर चले आए और एक हिस्सा नीचे आ जाए। इस तरह की फॉल्ट लाइन को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसकी वजह से आपके पहाड़ वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट जो आपकी फॉल्ट लाइन है इसकी वजह से पहाड़ भी बनते हैं। वो टकराव होता है, एक जगह ऊपर जा रही है, एक जगह नीचे आ रही है, इसकी वजह से आपके क्या बन रहे हैं? पहाड़ बन रहे हैं। जो ऊपर जा रही है उसकी वजह से क्या बन रहे हैं? पहाड़ बन रहे हैं। इसके बाद है डाइवर्जेंट फॉल्ट लाइन। क्या होती है? डाइवर्जेंट फॉल्ट लाइन। डाइवर्जेंट फॉल्ट लाइन में क्या होता है? आपने इसके अंदर पढ़ा कि जब भी 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, खतूत खलल के ऊपर दरारें पड़ी होती हैं, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, जब भी 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। जब दूर हो जाती हैं तो दूर होने की वजह से आपने फिल्मों में देखा होगा, टकराती है ज़मीन फट जाती है, फटने के बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, आता है ना, आपने फिल्मों वगैरह में देखा है कि जो जगह है वो थोड़ी सी खाली रह जाती है, एक जगह पे दूसरी लोग हो जाती है, एक जगह पे दूसरी ज़मीन चली जाती है, एक जगह पे प्लेट अलिफ, एक जगह पे प्लेट बे। सही, मिसाल के तौर पे इस तरह से ये ज़मीन थी, ये फटी, फटने के बाद ये 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई, ये जगह आपकी खाली हो गई। अब ये जो जगह खाली हो गई इसको फिल कौन करता है? ज़मीन के नीचे मैग्मा होता है, सही है, क्या होता है? मैग्मा। क्या होता है? मैग्मा। जब पहाड़ के अंदर होगा तो मैग्मा, बाहर आ जाएगा तो लावा। पहाड़ से फट के बाहर ज़मीन के ऊपर फैल जाएगा तो लावा। जब तक पहाड़ के अंदर है, ज़मीन के नीचे है, तो क्या कहलाएगा? मैग्मा। ज़मीन के नीचे मैग्मा होता है, वो मैग्मा इस जगह से, ये जो खाली जगह है इस जगह पे आता है और इस जगह को क्या कर देता है? पूरा फिल कर देता है। ये जगह फिल हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मैग्मा ठंडा होना जो शुरू हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो कैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है? बिल्कुल ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसी दरारें जहाँ पे 2 प्लेटें आपस में टकराएं और टकराने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। दूर होने की वजह से उसमें थोड़ा सा स्पेस आए और उस स्पेस को कौन फिल करे? आपका मैग्मा फिल करे। और मैग्मा कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो ज़मीन क्या हो जाती है? फिर एक सी हो जाती है। क्लियर हो गई? कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। क्या होती है कन्वर्जेंट फॉल्ट लाइन? ठीक है। इसकी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्लियर है आपको? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट में आती है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन। कौन सी आती है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन में 2 प्लेटें आपस में टकराती नहीं है। ये एक प्लेट यहाँ की है, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी। अब आपस में इन दोनों का टकराव हो गया। टकराने की वजह से एक जगह ऊपर चले गए, नीचे चले गए? नहीं। टकराने की वजह से दूर हो गई? नहीं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। 2 प्लेटें आपस में टकराती
नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, ये एक प्लेट थी, एक प्लेट ने दूसरी प्लेट को टक्कर मारी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, ये पहलू पहलू प्लेटें जो है वो हिलती हुई चले जाती हैं। सही है। ऐसी जगह जहाँ पे प्लेटें जो है वो पहलू पहलू हरकत करें, यानी एक के बाद एक करके हरकत करें। सही है, जिसकी वजह से आपके ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी फॉल्ट लाइन कहलाती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन कहलाती है। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन क्या होती है? वेरी गुड, समझ आ गया। ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन पहलू पहलू, यानी एक के बाद दूसरी प्लेट, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन के ऊपर ज़लज़ले आते हैं, आपकी ज़मीन हिलती है, ज़लज़ले आने की वजह से प्लाट भी गिर जाते हैं, घर वगैरह भी गिर जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो नुकसान होते हैं। वो जो ज़मीन हिलती है वो इसी वजह से हिलती है कि एक प्लेट हरकत नहीं करती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं, पाँचवीं के बाद छठी, छठी के बाद सातवीं, ऐसे जितनी प्लेटें लगी हुई होती हैं इस तरह से वो हरकत करती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती। इसकी वजह से आपके जो बड़े बड़े ज़लज़ले हैं वो आते हैं। क्लियर हो गया? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन क्या होती है? वेरी गुड। तो पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए सब। प्यारे बच्चों, सुनामी लिखा हुआ है, सुनामी। ठीक है, पेज नंबर 24 पे जी, इसको ज़रा जल्दी से रीड कर लीजिए। सुनामी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुनामी ही कहते हैं। बस इसमें टी क्या होता है आपका? साइलेंट होता है। क्या होता है आपका? साइलेंट होता है। टी आपका जो है वो साइलेंट होता है, इसको सुनामी ही कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से रीड करें, पॉज करके वीडियो। ठीक है, रीड कर लिया, सही। तो देख लीजिए अब जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा जो सुनामी है ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने क्या होते हैं? सुनामी के मायने बड़ी बड़ी लहरों के हैं। किसके हैं? बड़ी बड़ी लहरों के हैं। प्यारे बच्चों, जो ज़मीन के नीचे जो समंदर होता है ज़ेरे आब, यानी जो आपका समंदर है, समंदर के नीचे जो ज़लज़ले आते हैं, ज़लज़ले आने की वजह से ज़लज़ले आने की वजह से समंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें बनती हैं, सही है, और वो लहरें आके जगहों को तबाह बर्बाद करती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। और ये सबसे ज़्यादा जापान के अंदर आती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सुनामी का एक तूफ़ान बना हुआ है, बहुत बड़ी सी लहर आ रही है। जी बिल्कुल, ये इस जगह को क्या कर रही है? तबाह बर्बाद कर रही है। देख रहे हैं आप? जी प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात? जी प्यारे बच्चों, इससे एक नुकसान ये होता है कि ये ज़मीन के नीचे तो आती है, इसके अलावा इसके करीब जो इलाके होते हैं, यानी जो साहिली इलाके होते हैं, समंदर के करीब जो इलाके होते हैं, सुनामी आने की वजह से काफ़ी सारे साहिली इलाके जो है वो ज़मीन के ऊपर से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल मिट जाते हैं। ज़मीन के ऊपर उसकी कोई नामो निशान नहीं बचता, क्योंकि सुनामी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसकी लहरें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। और वो बनती किस तरह है? ज़मीन के ज़लज़ला आता है, उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और वो लहरें साहिली इलाकों के करीब आके पूरे साहिली इलाकों क्या कर देती हैं? बिल्कुल तबाह कर देती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंतहाई तबाहकुन होती है। क्या होती है? इंतहाई तबाहकुन होती है। पूरे साहिली इलाकों क्या कर देती है? तबाह बर्बाद कर देती है, और काफ़ी सारे साहिली इलाके सफ़ाए हस्ती से भी मिट जाते हैं, यानी इस दुनिया से उसका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर है?
ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, कुर्रा हजर के बारे में सीखा। आपका कुर्रा हजर यानी लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर क्या है, ज़मीन का ठोस और पथरीला हिस्सा, और ये मूव कहाँ करता है, स्थिनोस्फीयर पर मूव करता है। उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट बाउंड्री और फॉल्ट लाइन के बारे में स्टडी किया। 3 तरह की फॉल्ट लाइन होती हैं, और लास्ट में हमने क्या स्टडी किया, सुनामी स्टडी किया। तो प्यारे बच्चों जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और ये कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सही है। अब आपको क्लास में वर्क क्या करना है वो देख लीजिए। क्लास वर्क आप बनाएंगे प्यारे बच्चों खाली जगह। क्या बनाएंगे, खाली जगह। कितनी बनाएंगे, खाली जगह आप बनाएंगे 3 खाली जगह बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, 3। इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ सवालात। प्यारे बच्चों आपका पहला सवाल है, खतूते खलल से क्या मुराद है और इसकी इक़साम को बयान कीजिए। इक़साम को बयान कीजिए। सवाल में क्या करना है प्यारे बच्चों, खतूते खलल यानी जो आपका फॉल्ट लाइन है वो उससे क्या मुराद है बताना है, और इसकी कितनी इक़साम है। आपको तीनों इक़साम को क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करना है। 3 तरह की होती है ना, तीनों को आप जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। दूसरा, प्लेटों की हदबंदी से क्या मुराद है। प्लेटों की हदबंदी यानी प्लेट बाउंड्री। प्लेटों की बाउंड्री से मुराद 2 प्लेटें जहाँ पे मिलती हैं वो जगह क्या कहलाती है, प्लेटों की हदबंदी कहलाती है। सही है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल, सुनामी का मतलब क्या है, क्या ये तबाहकुन होती है, क्या ये तबाहकुन होती है, अगर हाँ तो कौन से इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कौन से इलाकों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है इसमें, सुनामी का मतलब क्या है, क्या सुनामी का मतलब क्या आपको पता है, बड़े बड़े लहरों के हैं। ठीक है, जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके अलावा तबाहकुन होती है, जी हाँ ये तबाहकुन होती है। कौन से इलाकों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, ये साहिली इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कहीं साहिली इलाकों के सफ़हस्ती से भी मिटा देती है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये काम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।